नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी ठहर गई है, जैसे समय आपके खिलाफ खड़ा है? लेकिन सच क्या है, समय कभी नहीं रुकता, कभी नहीं बदलता। बदलता है सिर्फ इंसान का दृष्टिकोण। बुद्ध कहते हैं कि मन को बदलो, संसार खुद बदल जाएगा। और यही वो रहस्य है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। आज की इस गहरी यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे आपका अपना मन ही आपकी वास्तविकता बनाता है, कैसे एक छोटी सी सोच आपका भाग्य बदल देती है, और क्यों जब आप बदलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में झुक जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी पलों में वो सच उजागर होगा जो शायद आपके भीतर सोई चेतना को हमेशा के लिए जगा दे। और हाँ, इस ज्ञान की रोशनी को आगे बढ़ाना मत भूलना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, क्योंकि हो सकता है आपके एक क्लिक से किसी और का जीवन भी नई दिशा पकड़ ले। कभी जिंदगी अचानक हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां चारों तरफ अंधेरा होता है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, और भीतर से एक बेचैनी उठती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों सब कुछ मेरे खिलाफ है? क्यों किस्मत मेरे साथ नहीं है? लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो खुद के साथ खड़ा रहता है। क्योंकि जब हम खुद को बदलने की शुरुआत करते हैं, तभी समय हमारे पक्ष में मुड़ना शुरू करता है। यही वो रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि दुनिया बदले, परिस्थितियां बदलें, लोग बदलें, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि शायद बदलाव की शुरुआत मुझसे होनी चाहिए। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम अपने विचारों को बदल दो तो तुम्हारी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक वाक्य नहीं है, बल्कि अस्तित्व का सबसे गहरा नियम है। क्योंकि जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, और जो जैसा बनता है वही उसके जीवन का अनुभव बन जाता है। जब तुम खुद को बदलते हो तो समय भी झुक जाता है, क्योंकि समय का रंग तुम्हारे मन के रंग से ही तय होता है। अगर भीतर अशांति है तो बाहर का हर पल तुम्हें दुखी करेगा, लेकिन अगर भीतर शांति है तो बाहर का तूफान भी तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। इसलिए जो इंसान अपने भीतर को साध लेता है, उसके लिए दुनिया कोई चुनौती नहीं रहती। जो खुद को जीत लेता है, उसके लिए हर हार जीत बन जाती है। जो खुद पर नियंत्रण पा लेता है, उसके लिए समय भी सेवक बन जाता है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। यह रास्ता भीतर के अंधेरे से होकर गुजरता है, जहां तुम्हें अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी सीमाओं से सामना करना पड़ता है। और यही असली युद्ध है, क्योंकि यह युद्ध किसी और से नहीं बल्कि खुद से लड़ा जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बदलाव बाहर से आएगा, कोई चमत्कार होगा, कोई गुरु आकर जीवन बदल देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई तुम्हें नहीं बदल सकता जब तक कि तुम खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं हो। बदलाव की पहली सीढ़ी है स्वीकार। खुद को जैसा हो वैसा स्वीकार करना, अपनी गलतियों, अपने दर्द और अपने अंधकार को पहचानना। क्योंकि जब तुम खुद को देखने लगते हो, तभी तुम्हारे भीतर प्रकाश जन्म लेता है, और वही प्रकाश धीरे धीरे तुम्हें बदल देता है। जैसे सूरज की एक किरण अंधेरे को मिटा देती है, वैसे ही एक जागरूक विचार तुम्हारे पूरे जीवन का रूप बदल देता है। एक बार एक युवा व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा जीवन कठिन है, सब कुछ गलत हो रहा है, कृपया मेरा समय बदल दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर मैं तुम्हारा समय बदल दूं, लेकिन तुम वैसे ही रहो, तो क्या तुम्हारा जीवन सच में बदल जाएगा? वह व्यक्ति चुप रहा। बुद्ध बोले, बदलाव समय में नहीं, मन में करना होता है। जब मन बदलता है तो समय अपने आप बदल जाता है। ये वही सत्य है जिसे समझ लेने वाला इंसान कभी किसी चीज से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जो कुछ भी होता है वो उसे बदलने के लिए होता है। हर कठिनाई एक शिक्षक है, हर दर्द एक गुरु है, हर हार एक सबक है। और जब तुम ये देखना सीख जाते हो तो जिंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे लिए काम करने लगती है। तब तुम समझते हो कि ब्रह्मांड तुम्हें सिखा रहा था कि कैसे खुद को पहचानो, खुद को रूपांतरित करो और अपने पुराने रूप से मुक्त हो जाओ। क्योंकि जब पुराना टूटता है तभी नया जन्म लेता है। जब बीज मिट्टी में गलता है तभी अंकुर फूटता है। जब तुम अपने पुराने डर, पुराने विचार, पुराने गुस्से को छोड़ते हो, तभी तुम्हारे भीतर शांति का बीज उगता है, और वही बीज तुम्हारा भाग्य बदल देता है। इसलिए जब भी जिंदगी कठिन लगे, जब समय तुम्हारे खिलाफ लगे, तो खुद से ये मत कहना कि क्यों मेरे साथ, बल्कि कहना, अब मुझे खुद को बदलना है। क्योंकि हर संकट एक अवसर है, हर अंत एक शुरुआत है, हर गिरना एक जागृति है। और जब तुम इस बात को समझ लेते हो तो तुम्हें किसी से उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि तब तुम्हें एहसास होता है कि शक्ति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं।
तब तुम समझते हो कि तुम अपने विचारों के मालिक हो। तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, और जब मन तुम्हारा सेवक बन जाता है तब दुनिया तुम्हारे कदमों में झुक जाती है। ये वही अवस्था है जिसे बुद्ध ने अंतर्मुक्ति कहा, जहां कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ शांति। और जब भीतर शांति होती है तब बाहर का समय भी शांत हो जाता है। तभी तुम महसूस करते हो कि समय अब तुम्हारे अनुसार चल रहा है, क्योंकि तुम अब उसके गुलाम नहीं, उसके स्वामी बन चुके हो। इसलिए याद रखो, खुद को बदलो, समय अपने आप बदल जाएगा, क्योंकि समय वही करता है जो तुम्हारा मन करता है। अगर मन प्रसन्न है तो हर दिन सुंदर लगेगा, अगर मन परेशान है तो हर पल भारी लगेगा। इसलिए बाहर की दुनिया को दोष मत दो, भीतर की दुनिया को बदलो, क्योंकि भीतर का परिवर्तन ही बाहरी क्रांति का आरंभ है। और यही बुद्ध का रहस्य है। खुद को जानो, खुद को बदलो, और देखो समय तुम्हारे आगे सिर झुका देगा। कभी कभी जिंदगी हमें बार बार वही हालात दिखाती है, वही दर्द, वही रिश्ते, वही असफलता, और हम सोचते हैं कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक तुम सीख नहीं लेते, जीवन वही सबक दोहराता रहता है। जब तक तुम बदलते नहीं, समय तुम्हें उसी जगह घुमाता रहता है। तुम सोचते हो दुनिया गलत है, लेकिन असल में ब्रह्मांड तुम्हें आईना दिखा रहा होता है। वो कह रहा होता है, देखो ये सब तुम्हारे भीतर है। जब तुम भीतर की उलझनें सुलझाओगे तब बाहरी परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। लेकिन इंसान भागता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। सोचता है कि शायद कहीं और उसे शांति मिलेगी, पर जो भीतर नहीं पाया जा सकता वो बाहर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा था, जिसने खुद को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया, क्योंकि संसार तुम्हारे भीतर ही है। हर अनुभव तुम्हारे विचारों की प्रतिछाया है। अगर तुम सोचो कि दुनिया क्रूर है तो हर चेहरा तुम्हें वैसा ही लगेगा। अगर तुम सोचो कि दुनिया सुंदर है तो हर पल तुम्हें आशीर्वाद लगेगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं और समय को दोष देते हैं। कहते हैं कि वक्त खराब चल रहा है, जबकि वक्त तो वही है, वही घंटे, वही मिनट, वही सूरज और वही चांद। फर्क सिर्फ तुम्हारे नजरिए में है। जब मन बदलता है तो समय भी नया लगने लगता है। जैसे सुबह का सूरज हर दिन वही होता है, लेकिन हर दिन उसकी रोशनी का अर्थ अलग लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर दिन तुम्हारे भीतर कुछ बदलता है, और यही बदलाव तय करता है कि तुम्हें जीवन कैसा दिखेगा। इसलिए जो इंसान भीतर की दुनिया को समझ लेता है, उसके लिए कोई बाहरी ताकत डरावनी नहीं रहती। वो जानता है कि हर परिस्थिति सिर्फ उसकी चेतना का प्रतिबिंब है। एक कहानी है, एक आदमी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने जीवन से दुखी हूँ, हर चीज गलत जा रही है, कृपया मेरी किस्मत बदल दीजिए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, किस्मत कोई बाहर से नहीं आती, वो तुम्हारे मन में जन्म लेती है। तुम अपने विचार बदलो, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। वो व्यक्ति बोला, लेकिन मेरे विचार कैसे बदलें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम हर विचार को आते जाते देखना सीख लोगे, बिना उससे जुड़े, उस दिन विचार खुद ब खुद पवित्र हो जाएंगे। यही साधना है, खुद को देखना, खुद को समझना और धीरे धीरे खुद को रूपांतरित करना। क्योंकि परिवर्तन का मतलब केवल कुछ आदतें बदलना नहीं है, बल्कि अपनी चेतना का रूप बदलना है। जब तुम अपनी सोच का स्तर ऊंचा उठाते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, और जब ऊर्जा बदलती है तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है। तब समय तुम्हारा साथी बन जाता है। अब सोचो, जब तुम गुस्से में हो तो हर चीज तुम्हें गलत लगती है, लेकिन जब मन शांत होता है तो वही चीजें सामान्य लगती हैं। क्या बदला? परिस्थितियां नहीं, सिर्फ तुम्हारा मन। इसलिए बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम खुद को पीड़ित मानते हो तो जीवन तुम्हें और पीड़ा देगा, लेकिन अगर तुम खुद को सीखने वाला मानते हो तो हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक शिक्षक बन जाएगी। जीवन तुम्हें बार बार परखेगा, लेकिन वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आया है। क्योंकि जब सोना आग में जलता है तभी वो शुद्ध होता है, जब बीज मिट्टी में दबता है तभी पौधा बनता है, और जब इंसान भीतर के भ्रम को त्यागता है तभी उसका जन्म होता है। इसलिए हर दर्द के पीछे एक गुप्त आशीर्वाद है, हर असफलता के भीतर एक सफलता छिपी है। लेकिन तुम उसे तभी देख सकते हो जब तुम्हारी दृष्टि बदल जाए, और दृष्टि तब बदलती है जब तुम भीतर की खामोशी से जुड़ते हो, जब तुम रुककर खुद को सुनते हो, जब तुम अपने मन को आदेश देना सीखते हो। तब धीरे धीरे तुम्हारे विचार शांत होने लगते हैं, और वहीं से वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होती है। क्योंकि असली जादू तब नहीं होता जब कुछ बाहर बदलता है, असली जादू तब होता है जब भीतर कुछ जागता है। जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता बना रहे हैं,
तब तुम ध्यान से हर विचार चुनते हो। तब तुम क्रोधित होकर प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि शांत होकर उत्तर देते हो। और यही जागरूकता धीरे धीरे तुम्हारा भाग्य बदल देती है। ये वही क्षण होता है जब समय तुम्हारा विरोधी नहीं बल्कि साथी बन जाता है। क्योंकि तब तुम समय से आगे चल रहे होते हो, तब तुम सृजन कर रहे होते हो, और जब तुम सृजन की अवस्था में होते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ प्रवाहित होने लगता है। तब तुम महसूस करते हो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वो तुम्हारे विकास के लिए है, तुम्हारे विस्तार के लिए है और तुम्हारे भीतर के सत्य को जगाने के लिए है। यही वो बिंदु है जहां से सच्चा परिवर्तन जन्म लेता है, जहां से तुम समझते हो कि खुद को बदलना ही असली साधना है। क्योंकि जब तुम खुद को बदलते हो तो समय अपने आप बदल जाता है। हर इंसान अपने जीवन में बदलाव चाहता है। कोई धन चाहता है, कोई सम्मान, कोई शांति, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि इन सब का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। हम बाहर की दुनिया में तलाश करते हैं उस चीज को जो भीतर पहले से मौजूद है, लेकिन जब तक हम भीतर नहीं झांकते हमें सच्ची दिशा नहीं मिलती। यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपने ही बनाए जाल में फंसे रहते हैं। वे दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं पर खुद को नहीं। वे कहते हैं जब हालात सुधरेंगे तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम खुश रहना सीख जाओगे तब हालात अपने आप सुधरने लगेंगे। क्योंकि ऊर्जा वही प्रवाहित होती है जहां ध्यान जाता है। अगर तुम्हारा ध्यान दुख पर है तो दुख बढ़ेगा, अगर ध्यान कृतज्ञता पर है तो जीवन खिल उठेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा था, जहां तुम्हारे विचार हैं वही तुम्हारा भविष्य है। अब सोचो, जब तुम शिकायत करते हो कि समय खराब है तो तुम उस ऊर्जा को और मजबूत कर रहे हो। लेकिन जब तुम ये कहते हो कि हर परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने आई है, तब तुम अपने भीतर के योद्धा को जागृत कर रहे हो। और जब योद्धा जागता है तो भाग्य झुक जाता है। क्योंकि सच्चा युद्ध बाहरी नहीं, भीतरी है। ये युद्ध तुम्हारे डर और जागरूकता के बीच होता है, तुम्हारे गुस्से और शांति के बीच होता है, तुम्हारे अहंकार और प्रेम के बीच होता है। और हर बार जब तुम सही को चुनते हो, हर बार जब तुम शांत रहना चुनते हो, तब तुम अपने भाग्य को नया रूप दे रहे होते हो। एक पल ठहरो और सोचो, कितनी बार तुमने परिस्थितियों को दोष दिया, लेकिन क्या कभी तुमने ये देखा कि हर समस्या का बीज तुम्हारे अपने निर्णयों में था, हर गलती का स्रोत तुम्हारे अपने विचारों में था और हर बाधा तुम्हारे भीतर की असमझ में थी। ये जानना कठिन है, लेकिन यही सत्य है। जीवन हमेशा तुम्हें वही दिखाता है जो तुम भीतर में हो। अगर तुम भीतर से डरे हुए हो तो बाहर डर ही दिखाई देगा। अगर भीतर शांति है तो बाहर कुछ भी तुम्हें विचलित नहीं करेगा। जैसे कमल पानी में रहते हुए भी गीला नहीं होता, वैसे ही जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है वो किसी परिस्थिति से नहीं डगमगाता। समय उसके आगे झुक जाता है, क्योंकि अब वो समय का दास नहीं बल्कि उसका मालिक बन चुका है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए तुम्हें भीतर उतरना पड़ता है, तुम्हें अपने विचारों को देखना पड़ता है, तुम्हें अपने भीतर की हर आवाज को सुनना पड़ता है और फिर चुनना पड़ता है कि किस आवाज का अनुसरण करना है। यही जागरूकता है, यही ध्यान है, यही असली परिवर्तन है। ये परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। जैसे सूरज धीरे धीरे अंधेरे को मिटाता है, वैसे ही तुम्हारी समझ धीरे धीरे तुम्हारे भीतर के भ्रम को मिटाती है। और एक दिन तुम जाग जाते हो। उस दिन तुम महसूस करते हो कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। अब दुनिया वही है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है। अब वही लोग, वही हालात, वही रास्ते तुम्हें अलग दिखते हैं, क्योंकि अब तुम अलग हो। और जब तुम बदल जाते हो तब सच में समय भी बदल जाता है, क्योंकि समय तुम्हारा प्रतिबिंब है। जैसे आईना वही दिखाता है जो उसके सामने है, वैसे ही समय वही लौटाता है जो तुम भीतर रखते हो। अगर भीतर डर है तो समय तुम्हें डर के अनुभव देगा। अगर भीतर विश्वास है तो समय तुम्हें अवसर देगा। अगर भीतर प्रेम है तो समय तुम्हें चमत्कार देगा। यही ब्रह्मांड का नियम है। ऊर्जा समान ऊर्जा को आकर्षित करती है, और यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, तुम जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। लेकिन ये समझना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये जीवन का विज्ञान है। जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो, जब तुम ये समझना शुरू करते हो कि हर भावना एक कंपन है, हर विचार एक तरंग है, तब तुम धीरे धीरे अपनी वास्तविकता के सजग बन जाते हो। तुम अब परिस्थितियों के शिकार नहीं रहते, बल्कि सृजनकर्ता बन जाते हो। और यही क्षण होता है जब जीवन तुम्हारे अनुसार बहना शुरू करता है। तब समय तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे साथ काम करता है। तब तुम समझते हो कि जीवन कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वो तो हमेशा तुम्हें सिखा रहा था कि खुद को पहचानो, खुद को उठाओ और खुद को बदलो। क्योंकि जब तुम खुद को बदलते हो तो समय खुद को तुम्हारे अनुसार ढाल लेता है, और तब तुम महसूस करते हो कि अब कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि असंभव सिर्फ तुम्हारे पुराने मन की सीमा थी। नया मन असीम है, जागरूक मन मुक्त है।
और जब मन मुक्त होता है तो समय भी तुम्हारा दास बन जाता है। कभी कभी जीवन हमें इतनी गहराई तक गिरा देता है कि हम सोचते हैं अब उठना संभव नहीं, सब कुछ खत्म हो गया है। पर यहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि जब सब कुछ खो जाता है तब तुम खुद को पा सकते हो। जब बाहर कुछ नहीं बचता तब भीतर का द्वार खुलता है। यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें संकेत देता है कि अब समय है खुद को बदलने का। लोग सोचते हैं कि गिरना बुरा है, लेकिन जो नहीं गिरा वो उड़ना भी नहीं सीख पाया, क्योंकि हर गिरना एक तैयारी है, हर दर्द एक दिशा है और हर अंत एक नया जन्म है। तुम सोचते हो कि जीवन तुम्हें तोड़ रहा है, लेकिन वो तुम्हें गढ़ रहा होता है। वो तुम्हारे पुराने रूप को तोड़ रहा होता है ताकि नया तुम जन्म ले सके। इसलिए जब अंधेरा छा जाए तो घबराना मत, क्योंकि सूर्योदय हमेशा रात के बाद ही होता है। जब तुम्हारे भीतर सब कुछ बिखरता है तब एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, वही ऊर्जा जो तुम्हें समय के पार पहुंचा देती है। यही वो क्षण होता है जब इंसान समझता है कि असली शक्ति भीतर है, बाहर नहीं। बाहर की परिस्थितियां केवल तुम्हारे भीतर के प्रतिबिंब हैं। जो भीतर शांति रखता है वो बाहर के तूफान से नहीं डरता, और जो भीतर का अंधकार नहीं समझता वो बाहर रोशनी की तलाश में भटकता रहता है। बुद्ध ने कहा था, जितना गहरा अंधकार उतनी उजली रोशनी। इसका अर्थ है कि जितनी कठिन परिस्थिति उतना बड़ा अवसर। लेकिन अवसर उन्हें दिखता है जो देखने की दृष्टि रखते हैं, और दृष्टि केवल तब आती है जब तुम भीतर उतरते हो, जब तुम रुकते हो और अपने विचारों को देखने लगते हो, जब तुम समझते हो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ है। तब तुम शिकायत करना छोड़ देते हो, तब तुम आभार व्यक्त करना शुरू करते हो, और वही क्षण तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल देता है, क्योंकि आभार की ऊर्जा सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। जब तुम कृतज्ञ रहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और कारण देता है आभारी रहने के, लेकिन जब तुम शिकायत करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और कारण देता है शिकायत करने के। यही नियम है। इसलिए समझो, जो तुम सोचते हो वही तुम आकर्षित करते हो। अगर तुम कहते हो कि मेरा समय खराब है तो तुम उसी ऊर्जा को मजबूत कर रहे हो, लेकिन अगर तुम कहते हो कि ये समय मुझे मजबूत बना रहा है, तो वही कठिन समय तुम्हारा गुरु बन जाता है और तुम्हें तुम्हारी शक्ति दिखाता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो कभी किसी से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि हर चुनौती उसके भीतर छिपे एक नए सामर्थ्य को जगाने आई है। जैसे तलवार को धार आग देती है, वैसे ही इंसान को चमक उसके संघर्ष देते हैं। लेकिन यह समझना आसान नहीं, क्योंकि मन हमेशा बाहरी कारणों को दोष देता है। मन कहता है कि दूसरों ने गलत किया, परिस्थितियां गलत थीं, लेकिन आत्मा कहती है नहीं, ये सब तुम्हें जगाने के लिए था। तुम तब तक नहीं सीखते जब तक जीवन तुम्हें हिला नहीं देता, क्योंकि आराम की जगह पर परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन हमेशा तब होता है जब दर्द होता है, जब भीतर से एक आवाज आती है, अब बहुत हुआ, अब मुझे उठना है। और जब ये निर्णय लिया जाता है तब पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा उसी के साथ होता है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम अपनी सोच बदलते हो तो अचानक सब कुछ सहज लगने लगता है, जैसे रास्ता खुद साफ हो रहा हो। क्योंकि जब तुम भीतर की ऊर्जा बदलते हो तो बाहर की परिस्थितियां उसी ऊर्जा के अनुसार पुनः व्यवस्थित हो जाती हैं। यही कारण है कि कुछ लोग कठिन समय में भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने ये रहस्य जान लिया है कि समय को हराने का तरीका है खुद को बदलना। वे समझ चुके हैं कि बाहर कुछ नहीं बदलता जब तक भीतर बदलाव ना हो। वे जानते हैं कि दुख स्थायी नहीं, समय स्थायी नहीं, केवल चेतना शाश्वत है। और जो चेतना को जान लेता है उसके लिए समय रुक जाता है। वो समझता है कि जो बीत रहा है वो भी मेरा हिस्सा है, जो आने वाला है वो भी मैं ही हूं। तब वो डरना छोड़ देता है, तब वो संघर्ष को स्वीकार करता है, तब वो जीवन से लड़ना नहीं बल्कि नाचना शुरू करता है। और यही नृत्य परिवर्तन का प्रतीक है। ये वो बिंदु है जहां से जीवन तुम्हारे पक्ष में बहना शुरू करता है, क्योंकि अब तुम विरोध नहीं कर रहे, तुम प्रवाह में हो। और जब तुम प्रवाह में होते हो तो समय तुम्हारे आगे झुक जाता है, तब वो तुम्हारा दास बन जाता है और तुम उसके स्वामी, क्योंकि तुमने वो रहस्य जान लिया है जिसे जानने के बाद कुछ भी असंभव नहीं रहता। खुद को बदलो, समय अपने आप बदल जाएगा। जब इंसान खुद को बदलने का निर्णय लेता है तो सबसे पहले दुनिया उसका विरोध करती है, क्योंकि लोग तुम्हें वैसे ही देखना चाहते हैं जैसे वे तुम्हें जानते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम बदलो, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो उन्हें भी अपने भीतर झांकना पड़ता है, और ये काम हर किसी के बस की बात नहीं।
इसलिए जब तुम अपने मार्ग पर बढ़ते हो तो अकेलापन तुम्हारा पहला साथी बनता है। लेकिन डरना मत, क्योंकि वही अकेलापन तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलवाता है। जब तुम भीतर उतरते हो तो तुम्हें अपनी आवाज सुनाई देने लगती है, जो पहले बाहरी शोर में दब चुकी थी। वही आवाज तुम्हें दिशा देती है, वही तुम्हें बताती है कि कौन हो तुम और क्यों आए हो इस जीवन में। लोग कहते हैं समय सब कुछ बदल देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय कुछ नहीं करता। यह तो एक दर्पण है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम भीतर कैसे हो। अगर भीतर अव्यवस्था है तो बाहर का समय भी अव्यवस्थित लगेगा। अगर भीतर संतुलन है तो बाहर की उथल पुथल भी अर्थपूर्ण लगेगी। ये समझते ही इंसान का दृष्टिकोण बदल जाता है। वो अब हर घटना को सजा नहीं बल्कि सीख समझता है। वो जान जाता है कि हर व्यक्ति, हर परिस्थिति उसे कुछ सिखाने आई है, और जब ये समझ घती है तो शिकायतें खत्म हो जाती हैं। फिर केवल स्वीकृति बचती है, और स्वीकृति सबसे ऊंचा ज्ञान है। जब तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें वैसा बना देता है जैसा तुम बनना चाहते हो, क्योंकि विरोध हमेशा ऊर्जा को रोकता है और स्वीकृति उसे मुक्त करती है। इसलिए बुद्ध ने कहा, जो है उसे स्वीकारो, क्योंकि जो है वही आगे तुम्हें मार्ग दिखाएगा। अब सोचो, कितनी बार तुमने समय से लड़ने की कोशिश की, लेकिन समय से जीत कोई नहीं, क्योंकि समय से नहीं, खुद से जीतना जरूरी है। जब तुम खुद को जीत लेते हो तब समय तुम्हारे पीछे चलता है, तब हर पल तुम्हारे अनुसार ढल जाता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति भीतर की स्थिरता पा लेता है, उसके जीवन में बाहर की अराजकता भी अर्थपूर्ण बन जाती है, क्योंकि अब वो जान चुका होता है कि परिवर्तन बाहरी नहीं, आंतरिक यात्रा है। और ये यात्रा शुरू होती है खुद को देखने से, खुद से सवाल करने से और खुद के उत्तर खोजने से। यह आसान नहीं है, क्योंकि मन हमेशा भागता है, उसे बाहर की चीजों में उलझना पसंद है। लेकिन आत्मा चुपचाप पुकारती है कि रुक जाओ, भीतर आओ, यही सच्चा घर है। और जब एक दिन तुम रुक जाते हो तो अचानक समय रुकता हुआ सा महसूस होता है। हर चीज स्पष्ट दिखने लगती है, और तब तुम समझते हो कि जीवन कभी कठिन नहीं था। कठिन तो तुम्हारी सोच थी, कठिन तो तुम्हारा दृष्टिकोण था। और जब दृष्टिकोण बदलता है तो जीवन खिल उठता है। यही बदलाव की जादुई घड़ी है, जब तुम्हें एहसास होता है कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में है। अगर तुम हर परिस्थिति में शांति से प्रतिक्रिया देना सीख जाते हो तो तुम्हारे भीतर की शक्ति जाग उठती है, और ये शक्ति समय को भी झुका देती है, क्योंकि समय उसी के आगे झुकता है जो स्थिर है, जो अडिग है, जो अपने भीतर की रोशनी को पहचान चुका है। इसलिए जब भी कठिनाइयां आए तो ये मत कहो कि ये बुरा समय है, बल्कि ये कहो कि ये मुझे मजबूत बनाने आया है, क्योंकि जो भीतर से मजबूत है उसे कोई बाहरी परिस्थिति नहीं तोड़ सकती। वो व्यक्ति जानता है कि हर गिरना एक संकेत है उठने का, हर हार एक सीढ़ी है जीत की, हर आंसू एक रास्ता है मुस्कान की ओर, और हर रात एक द्वार है नए सवेरा का। यही जीवन का रहस्य है और यही सत्य है। खुद को बदलो, समय अपने आप बदल जाएगा, क्योंकि जब तुम भीतर से चमकते हो तो बाहरी अंधकार अपना अस्तित्व खो देता है। जब तुम खुद को साध लेते हो तो समय तुम्हारा सेवक बन जाता है, और जब तुम जाग जाते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि समय कभी तुम्हारा दुश्मन था ही नहीं, वो तो हमेशा तुम्हें जगाने आया था। जब इंसान खुद को समझना शुरू करता है तो सबसे पहले उसे ये महसूस होता है कि वो अब तक खुद से कितना दूर था। उसने दूसरों की नजर से खुद को देखा, समाज के नियमों से खुद को परखा, और दुनिया की अपेक्षाओं में खुद को खो दिया। वो भूल गया कि असली शक्ति उसके भीतर है। जो व्यक्ति अपने भीतर के स्वामी को पहचान लेता है, उसके लिए बाहरी दुनिया का कोई नियम मायने नहीं रखता, क्योंकि वो जान चुका होता है कि हर परिस्थिति उसकी चेतना का प्रतिबिंब है। जब तुम दुख में हो तो दुख तुम्हारा शिक्षक है, जब तुम खुशी में हो तो खुशी तुम्हारा परिणाम है, जब तुम उलझन में हो तो ब्रह्मांड तुम्हें दिशा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तुम सुन नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत शोर करता है। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि मन को शांत करो, क्योंकि केवल शांत मन ही सच्चाई को देख सकता है। तुम सोचो, अगर झील का पानी हिल रहा हो तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब कैसे दिखेगा? उसी तरह जब मन में विचारों की लहरें उठती हैं तो आत्मा की झलक नहीं मिलती। लेकिन जब तुम स्थिर हो जाते हो, जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तब तुम्हें सब स्पष्ट दिखने लगता है। तब तुम देखते हो कि समय कभी तुम्हारा विरोधी नहीं था, वो तो हमेशा तुम्हें तैयार कर रहा था। जो चीज तुम्हें तोड़ती दिखती थी वही तुम्हें गढ़ रही थी, जो रास्ता कठिन लगता था वही तुम्हें मंजिल के करीब ला रहा था। लेकिन हम देखने से पहले ही हार मान लेते हैं। हम परिवर्तन से डरते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जो बदलने से डरता है वो जीने से डरता है, क्योंकि जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। तुम देखो, हर दिन सूरज बदलता है,
हर क्षण हवा का रुख बदलता है, यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी हर पल नया बनता है। फिर तुम क्यों पुराने विचारों से चिपके रहते हो? क्यों उस दर्द को पकड़कर बैठे हो जो अब तुम्हारे काम का नहीं? छोड़ना सीखो, क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तभी नया आने की जगह बनती है। और जब नया आता है तो समय मुस्कुराता है, क्योंकि तब उसे पता चलता है कि तुम तैयार हो। तुम अब उसके प्रभाव के साथ चल रहे हो, उसके विरुद्ध नहीं। यही जीवन का रहस्य है, यही बुद्ध की बुद्धि है कि खुद को समय से बड़ा मत समझो, खुद को समय का दास भी मत बनाओ, बल्कि उसके साथ बहो, उसके साथ नाचो, क्योंकि समय वही दिशा दिखाता है जहां तुम्हारी आत्मा तुम्हें ले जाना चाहती है। जब तुम भीतर से बदलते हो तो तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। लोग वही रहते हैं, पर तुम उन्हें अलग नजर से देखने लगते हो। वही शब्द अब अर्थपूर्ण लगते हैं, वही परिस्थितियां अब अवसर बन जाती हैं। यही दृष्टिकोण का कमाल है। तुमने शायद देखा होगा कि एक ही घटना दो लोगों के लिए अलग मतलब रखती है। एक उसे दुर्भाग्य कहता है और दूसरा उसे आशीर्वाद। फर्क केवल सोच का है, और यही सोच समय की दिशा बदल देती है। जो अपने भीतर का दृष्टिकोण बदल लेता है वो समय को भी झुका सकता है। इसलिए खुद से कहो कि अब मैं बदलूंगा। अब मैं किसी चीज को दोष नहीं दूंगा, ना भाग्य को, ना परिस्थिति को, क्योंकि जो भीतर जागा है उसे बाहर कुछ रोक नहीं सकता। अब ये मत सोचो कि दुनिया कैसे बदलेगी, सोचो कि तुम कैसे बदल सकते हो, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे आसपास की हर चीज बदल जाती है। और ये बदलाव अदृश्य होता है, पहले भीतर होता है, फिर बाहर दिखाई देता है। जैसे बीज के भीतर परिवर्तन होता है और कुछ समय बाद वो वृक्ष बनता है, तुम भी वही बीज हो। तुम्हारे भीतर वो सारी संभावना है जो तुम्हें चाहिए, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। और जब तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा समय को भी मोड़ सकती है, तब तुम्हें एहसास होगा कि सब कुछ हमेशा तुम्हारे पक्ष में था, बस तुम तैयार नहीं थे। और आज अगर तुम तैयार हो तो समय भी तुम्हारे साथ खड़ा है, क्योंकि समय हमेशा उसी का मित्र होता है जो खुद को जान गया हो, जो जाग गया हो, जो अपने भीतर की रोशनी को पहचान चुका हो। वही सच्चा विजेता है, और वही जानता है खुद को बदलो, समय अपने आप बदल जाएगा। कभी कभी जीवन तुम्हें इस हद तक तोड़ देता है कि तुम सोचते हो अब कुछ नहीं बचा, लेकिन वही क्षण तुम्हारे पुनर्जन्म का होता है, क्योंकि जो टूटता है वही नया आकार लेता है। जब तक पुराना नहीं टूटेगा तब तक नया नहीं बनेगा। इसलिए हर टूटना अंत नहीं होता, वो एक शुरुआत होती है। मगर हम इसे समझ नहीं पाते, हम उसी दर्द में अटक जाते हैं। जबकि बुद्ध ने कहा था, दुख इसलिए नहीं है क्योंकि जीवन कठिन है, दुख इसलिए है क्योंकि हम बदलने से डरते हैं। अगर तुम इस डर को पहचान लो तो आधा मार्ग तय हो जाता है, क्योंकि डर वही है जो तुम्हें रोकता है, वही है जो तुम्हारे समय को कैद रखता है। जैसे ही तुम डर के पार जाते हो, समय तुम्हारे पक्ष में बहने लगता है। तब तुम्हें एहसास होता है कि जो तुम्हें रुला रहा था वही तुम्हें गढ़ रहा था, जो तुम्हें रोक रहा था वही तुम्हें तैयार कर रहा था। यही रहस्य है जीवन का, कि हर चीज तुम्हारे विकास के लिए घट रही है, मगर तुम तब तक नहीं समझोगे जब तक तुम्हारा दृष्टिकोण नहीं बदलेगा। और दृष्टिकोण तभी बदलेगा जब तुम खुद को बदलने का साहस करोगे। यह साहस सबसे कठिन है, क्योंकि इसमें तुम्हें खुद का सामना करना पड़ता है, अपने डर से, अपनी असफलताओं से, अपनी गलतियों से और अपने झूठ से। लेकिन जब तुम इन सब के पार निकलते हो तो जो बचता है वो सच्चा तुम होता है, वो जो समय से अलग है, वो जो परिस्थितियों से परे है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। और जब वो प्रकट होता है तो समय तुम्हारे अनुसार चलने लगता है। तब तुम्हें प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ती, तब घटनाएं तुम्हारी सोच के अनुसार घटने लगती हैं, क्योंकि अब तुम्हारा मन ब्रह्मांड की तरंगों से जुड़ चुका होता है। तुम सोचते हो और घटनाएं बनती हैं, तुम महसूस करते हो और परिस्थितियां बदलती हैं। यह कोई जादू नहीं, ये चेतना की शक्ति है, जिसे बुद्ध ने अनुभव कहा। शब्दों से नहीं जाना जा सकता, केवल जिया जा सकता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि समय तुम्हारे खिलाफ है तो ठहरो, खुद से पूछो, क्या मैं भीतर बदल रहा हूं या बाहर को दोष दे रहा हूं? क्योंकि जब भीतर बदलाव नहीं होता तब बाहर की घटनाएं कठोर लगती हैं, और जैसे ही भीतर की दिशा बदलती है बाहर की ऊर्जा भी बदल जाती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति अपने विचारों का स्वामी बन जाता है वो अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है, और जो खुद से भागता है वो हमेशा समय से हारता है। इसलिए खुद से मत भागो, खुद से मिलो, खुद को समझो,
क्योंकि तुम ही वो शक्ति हो जो सब कुछ बदल सकती है। लेकिन जब तक तुम इसे स्वीकार नहीं करते, तब तक जीवन तुम्हें बार बार वही सबक सिखाएगा, बार बार वही परिस्थिति लौट कर आएगी, जब तक तुम भीतर से नहीं बदलते। क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें सिखाने आया है, दंड देने नहीं। तुम उसे जितना समझोगे उतना समय तुम्हारे अनुसार ढलता जाएगा। इसलिए जीवन से मत लड़ो, उसे अपनाओ, क्योंकि हर घटना, हर दर्द, हर कठिनाई तुम्हारे जागरण का द्वार है। और जो इस द्वार को पहचान लेता है वो कभी समय से नहीं डरता। वो जान जाता है कि सब कुछ अस्थायी है, सिवाय उस चेतना के जो भीतर है। और जब ये एहसास हो जाता है तो तुम्हारे चेहरे पर एक अद्भुत शांति उतर आती है। तुम कम बोलते हो, अधिक समझते हो, तुम कम मांगते हो, अधिक महसूस करते हो। और यही वो अवस्था है जहां समय रुक जाता है, जहां सब कुछ शांत है, जहां केवल तुम हो और तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। वही वास्तविक स्वतंत्रता है और वही बिंदु है जहां तुम समझते हो कि बदलना बाहर की चीज नहीं, ये तो भीतर का क्रांति है। और इस क्रांति से ही समय झुकता है और तब सच्चाई प्रकट होती है। खुद को बदलो, समय अपने आप बदल जाएगा। कभी सोचा है कि जब जीवन तुम्हें बार बार एक जैसी परिस्थितियों में डाल देता है तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुमने अभी तक उस परिस्थिति से सीख नहीं ली। जब तक सबक नहीं समझोगे तब तक ब्रह्मांड वही स्थिति दोहराता रहेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं, जगाना है। वो चाहता है कि तुम अपने भीतर की वो शक्ति पहचानो जो हर बार तुम्हें खड़ा करती है, हर बार गिरने के बाद तुम्हें उठाती है। लेकिन तुम उसे दर्द समझते हो, जबकि वो तुम्हारा जागरण है। बुद्ध ने कहा था कि दुख ही सबसे बड़ा शिक्षक है, क्योंकि सुख में कोई नहीं सीखता। सुख तो तुम्हें सोए रखता है, दुख ही तुम्हें भीतर देखने पर मजबूर करता है। वही तुम्हें दिखाता है कि अब बदलाव का समय आ गया है। लेकिन इंसान बदलाव से डरता है, क्योंकि उसे अज्ञात से डर लगता है। उसे वही पसंद है जो जाना पहचाना है। भले वो दुख दे, मगर उसे छोड़ना कठिन लगता है। जबकि सच्ची स्वतंत्रता तभी मिलती है जब तुम अज्ञात को स्वीकार करते हो, जब तुम कहते हो कि अब मैं खुद को बदलूंगा, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो। और जैसे ही तुम ये निर्णय लेते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। अचानक तुम्हारे जीवन में घटनाएं होने लगती हैं जो पहले असंभव लगती थीं। ये संयोग नहीं, ये संकेत हैं कि तुमने अपने भीतर की दिशा सही कर ली है। अब समय तुम्हारे साथ है। तुम जो सोचते हो वो धीरे धीरे वास्तविकता बनता है, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा बिखरी नहीं है, केंद्रित है। और यही केंद्र ही वो शक्ति है जो सब कुछ बदल देती है। लेकिन इस केंद्र तक पहुंचने के लिए तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ता है जो झूठा है। तुम्हें अपने नकली रूपों को तोड़ना पड़ता है, क्योंकि जब तक तुम दिखावे में जीते रहोगे तब तक सच्चाई छिपी रहेगी। इसलिए जीवन जब तुम्हें तोड़ता है, वो तुम्हारा अंत नहीं कर रहा होता, वो तुम्हारा असली चेहरा दिखा रहा होता है। और जब वो चेहरा तुम्हें दिखाई देता है तो भीतर एक अजीब शांति फैल जाती है। तुम अब किसी से कुछ साबित नहीं करना चाहते, तुम बस खुद को समझना चाहते हो। और वही समझ समय को झुकाने की शुरुआत होती है, क्योंकि जो खुद को समझ गया उसे किसी से कुछ पाने की जरूरत नहीं। वो जानता है कि सब कुछ पहले से उसके भीतर है। अब सोचो, जब तुम्हारा मन शांत है, जब तुम्हारा हृदय स्थिर है, तो समय तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? वो तुम्हारे अनुसार बहने लगता है, क्योंकि समय केवल उन लोगों के लिए कठोर होता है जो भ्रम में जीते हैं, जो अपने भीतर की सच्चाई से दूर हैं। लेकिन जो जाग गया, जो समझ गया, उसके लिए समय केवल एक लहर बन जाता है। और वो लहर तुम्हारे साथ बहती है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। इसलिए जीवन से शिकायत मत करो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि जो स्वीकार करता है वही बदलता है, जो विरोध करता है वो बिखरता है। और जब तुम स्वीकार करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें अपने रहस्य खोलने लगता है। तुम्हें एहसास होता है कि हर कठिनाई एक वरदान थी, हर रुकावट एक सुरक्षा थी, हर असफलता एक दिशा थी। बस तुम उसे देख नहीं पाए थे। लेकिन अब जब तुम बदल गए हो, जब तुम्हारा दृष्टिकोण खुल गया है, तो तुम्हें एहसास होता है कि समय तो हमेशा तुम्हारे साथ था। वो बस इंतज़ार कर रहा था कि तुम खुद को पहचानो। और जैसे ही तुमने खुद को पहचाना, समय ने अपना चेहरा बदल लिया।
वही लोग जो तुम्हें नज़रअंदाज करते थे अब तुम्हारी ओर आकर्षित हैं। वही परिस्थितियां जो तुम्हारे खिलाफ थीं अब तुम्हारे पक्ष में हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, ये तुम्हारे भीतर की तरंगों का बदलाव है। जब तरंगे बदलती हैं तो पूरी वास्तविकता बदल जाती है। और यही रहस्य है, यही गहराई है, यही सच्चाई है। खुद को बदलो, समय अपने आप बदल जाएगा, क्योंकि समय तुम्हारा प्रतिबिंब है। अगर तुम मुस्कुराओगे तो वो भी मुस्कुराएगा, अगर तुम डरोगे तो वो भी तुम्हें डराएगा, और अगर तुम जाग जाओगे तो वो तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। जब इंसान ये समझ लेता है कि जीवन में जो भी घट रहा है वो उसके भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है, तब शिकायतें समाप्त हो जाती है। फिर वो किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि हर चीज़ उसके भीतर से ही निकल रही है। जो सोच वो रखता है वही उसकी वास्तविकता बन जाती है। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। लेकिन हम इस सत्य को भूल गए हैं। हम सोचते हैं कि बाहरी चीज़ें हमें खुश या दुखी करती हैं, जबकि सच्चाई यह है कि कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हारे भीतर की अनुमति के बिना तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अगर तुमने भीतर शांति को थाम लिया तो बाहर का तूफान भी तुम्हें नहीं हिला सकता। लेकिन अगर भीतर अशांति है तो सबसे शांत जगह भी तुम्हें बेचैन कर देगी। यही कारण है कि बदलने का पहला कदम बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। जब तुम भीतर से बदलते हो तो दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। तुम जिन लोगों से मिलते हो वे तुम्हारे विचारों के अनुसार आने लगते हैं। जिन घटनाओं का तुम अनुभव करते हो वे तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाने लगती हैं। ये कोई रहस्य नहीं, बल्कि अस्तित्व का नियम है। और इस नियम को जिसने जान लिया वो समय का मालिक बन गया, क्योंकि अब उसके लिए कोई बुरा वक्त नहीं होता। हर वक्त उसके लिए एक अवसर बन जाता है। वो जान जाता है कि जो कुछ घट रहा है उसमें एक छिपा संदेश है, और वो संदेश हमेशा उसके विकास की ओर ले जाता है। लेकिन ये देखने के लिए तुम्हें खुद को स्थिर करना होगा, क्योंकि बेचैन मन कुछ नहीं समझ सकता। जैसे उबलते पानी में आकाश नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन में सत्य नहीं दिखता। इसलिए ध्यान ही वो कुंजी है जो तुम्हारे भीतर का दरवाज़ा खोलती है। जब तुम शांत बैठते हो, सांसों को सुनते हो, अपने भीतर उतरते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है कि जो समय को बदलना चाहता है उसे पहले खुद को बदलना होगा, क्योंकि समय वही दोहराता है जब तक तुम सीख नहीं लेते, और जब तुम सीख लेते हो तो वो खुद बदल जाता है। यह एक अदृश्य नियम है। जैसे सूरज का उगना और डूबना निश्चित है, वैसे ही आत्मा का विकास भी निश्चित है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस विकास को रोक देते हैं क्योंकि वे डरते हैं। लेकिन जो निडर है, जो खुला है, जो सच्चाई को अपनाने को तैयार है, वही समय का प्रवाह मोड़ सकता है, क्योंकि उसके भीतर अब कोई विरोध नहीं बचा। वो जो भी आता है उसे स्वीकार करता है, और यही स्वीकार्यता उसे अजय बना देती है। अब सोचो, क्या समय किसी ऐसे व्यक्ति को झुका सकता है जो हर परिस्थिति में शांत है, जो हर हार में सीख देखता है, जो हर दर्द में संदेश पहचानता है? नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति समय से परे है। वो अब उसके साथ बह रहा है, उसके खिलाफ नहीं। यही जागृति की अवस्था है, यही बुद्धत्व की शुरुआत है। जब तुम भीतर से इतना स्थिर हो जाते हो कि बाहरी घटनाएं केवल एक खेल लगने लगती हैं, तब जीवन का हर पल एक ध्यान बन जाता है, हर सांस एक साधना बन जाती है, और हर अनुभव एक सीख बन जाता है। तब तुम्हें किसी से कुछ चाहिए नहीं होता, क्योंकि अब तुम जानते हो कि सब कुछ तुम्हारे भीतर है। और यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ नृत्य करने लगता है, तुम्हें वही अवसर देने लगता है जो तुम्हारे विकास के योग्य हैं। समय अब तुम्हारे पीछे नहीं चलता, बल्कि तुम्हारे साथ चलता है। और ये तब संभव होता है जब तुम खुद को बदलते हो, क्योंकि खुद को बदलना ही समय को बदलना है। खुद को समझना ही भाग्य को समझना है, और खुद को जीतना ही संसार को जीतना है। यही सत्य है, यही रहस्य है, यही अंतिम उत्तर है। खुद को बदलो, समय अपने आप बदल जाएगा। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जिसे हम भाग्य कहते हैं वो वास्तव में हमारी चेतना की दिशा है। जब तुम्हारी चेतना अंधकार की ओर मुड़ी होती है तो समय तुम्हें बार बार वही घटनाएं दिखाता है जो तुम्हें जगाने की कोशिश करती हैं।
लेकिन जब तुम भीतर की रोशनी जलाते हो, जब तुम खुद को पहचानने लगते हो, तो समय की दिशा बदल जाती है। तब वही परिस्थितियां जो पहले रुकावट लगती थी अब तुम्हारी सीढ़ी बन जाती हैं। वही लोग जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते थे अब तुम्हारे मार्ग के सहायक बन जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वो हमेशा तुम्हारे साथ था। बस तुमने उसकी भाषा नहीं समझी थी। और ये भाषा समझने के लिए तुम्हें खुद को बदलना पड़ता है, क्योंकि जब तक तुम वही पुराने विचारों में बंधे रहोगे तब तक तुम्हारी वास्तविकता वही पुरानी बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही तुम्हारे भीतर का दृष्टिकोण बदलता है, वैसे ही पूरा अस्तित्व तुम्हारी सहायता करने लगता है। ये कोई कल्पना नहीं, ये सत्य है। और यही बुद्ध की बुद्धि थी। उन्होंने कहा था कि अगर तुम अपने विचारों पर विजय पालो तो पूरा संसार तुम्हारे चरणों में होगा, क्योंकि समय उन्हीं के लिए झुकता है जो भीतर स्थिर हैं, जिनका केंद्र अचल है। अब सोचो, तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छिपी है जिसे तुमने कभी महसूस ही नहीं किया। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हें रोक रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि केवल तुम खुद को रोक रहे हो, क्योंकि तुम्हारे डर, तुम्हारे संदेह, तुम्हारी सीमाएं तुम्हें कैद में रखती हैं। और जब तुम इन दीवारों को तोड़ देते हो तो तुम्हारे सामने अनंत आकाश खुल जाता है, जहां ना समय है ना भय, केवल विस्तार है, केवल प्रकाश है, केवल तुम हो। वही सच्चा तुम जो हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकता है, क्योंकि उसे पता है कि हर अंधेरा सिर्फ रोशनी की घोषणा है, हर ठहराव एक नई उड़ान से पहले की शांति है, हर अंत एक नए आरंभ की प्रतीक्षा है। और जब ये समझ तुम्हारे भीतर उतर जाती है तो तुम्हें एहसास होता है कि बदलने की प्रक्रिया दर्द नहीं, एक आशीर्वाद है, क्योंकि हर बदलाव तुम्हें अपने असली स्वरूप के और करीब लाता है। और यही असली मुक्ति है। यही वो क्षण है जब तुम्हारा समय तुम्हारे अधीन हो जाता है, जब तुम चाहो तब रुकता है, जब चाहो तब बहता है, क्योंकि अब तुम समय के पार पहुंच चुके हो। अब तुम केवल अस्तित्व में जागरूक, मौन और शांत हो। और वहीं तुम समझते हो कि जीवन में कभी कुछ खोया नहीं, सब कुछ हमेशा यहीं था, बस तुम्हारी दृष्टि बंद थी। और अब जब वो दृष्टि खुल गई है तो हर चीज नई लगती है, हर आवाज मधुर, हर क्षण दिव्य। और अब तुम्हें किसी मंजिल की तलाश नहीं, क्योंकि तुम खुद मंजिल बन चुके हो। यही अंतिम सत्य है, यही अंतिम अनुभूति है। और यही वो बिंदु है जहां ये पूरी यात्रा समाप्त होती है, जहां शब्द रुक जाते हैं और केवल मौन बोलता है। वही मौन जो बुद्ध के हृदय से निकला था, वही मौन जो सृष्टि की पहली ध्वनि से पहले था, और वही मौन जो तुम्हारे भीतर है। और जब तुम उस मौन से एक हो जाते हो तो समय मिट जाता है, केवल चेतना रह जाती है। और उस चेतना की पुकार यही कहती है, खुद को बदलो, समय अपने आप बदल जाएगा। क्योंकि जब तुम जागोगे तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ जागेगी, और तब कोई सीमा नहीं, कोई रुकावट नहीं, केवल अनंत संभावनाएं होंगी। क्योंकि तुम अब वही बन चुके हो जो हमेशा से थे, प्रकाश, शांति और पूर्णता का स्वरूप। कभी सोचा है दोस्तों, आज की इस यात्रा का सार बस इतना ही है, जब तुम अपने मन की दिशा बदलते हो तभी जीवन की दिशा बदलती है। याद रखना, बाहरी हालात तुम्हें रोक नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी सोच तुम्हें आगे बढ़ा भी सकती है और गिरा भी सकती है। इसलिए आज से खुद से एक छोटा सा वादा करो, मैं अपने मन को बदलूंगा और दुनिया खुद बदलती चली जाएगी। अगर ये बात दिल को छू गई हो तो इस रोशनी को दूसरों तक भी पहुंचाना। हो सकता है तुम्हारे एक शेयर से किसी की अंधेरी रात सुबह बन जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली गहरी कहानी में।